सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका टॉपिक हमारे पास में रहने वाला है विद्युत क्षेत्र, या फिर इंग्लिश में जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो आज का लेक्चर है हमारा, ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट या फिर स्थिर विद्युतिकी यूनिट के अंदर का थर्ड पार्ट का जो वीडियो वो बनाया है आज, जिसका हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में हम पढ़ने के वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर में। तो तीन चीजें हमारे पास में है। नंबर वन, विद्युत क्षेत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे काफी ज्यादा काम आने वाला है। फिर इसकी इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र, फिर उसकी इंटेंसिटी, और लास्ट में हमारे पास में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र। ये तीन चीजें पढ़ेंगे इससे पहले, क्योंकि अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आता है कि पॉइंट हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि सर ये जो बल था, यही तो पढ़ा था आपने कि जो विद्युत के कारण लगता है, आवेशों के कारण बल लगता है, वो होता है। हाँ ठीक है, अगर कोई दो आवेश मेरे पास में आसपास में आ जाते हैं तो उनके बीच में कुछ बल लगेगा, चाहे वो पेन ही है। हाँ, तो चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो, इस तरीके से ये तो बता दिया। पर अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ बीच में तो कुछ भी नहीं था, यहाँ बीच में तो कुछ भी नहीं था, तो ये बल कहां से लग रहा था। तो इसीलिए इस चैप्टर में आगे हम यहाँ पर आए हैं आज विद्युत क्षेत्र पढ़ने के लिए, ताकि पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बल लग रहा है। तो वही टॉपिक देखेंगे अभी हम विद्युत क्षेत्र के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलते हैं पॉइंट नंबर वन, विद्युत क्षेत्र पर। तो विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले बात आती है कि होता क्या है। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि दो जो आवेश होते हैं हमारे पास में, उनके बीच में बल लगता है। इस बल को निकालने के लिए हम कुलाम बाबा के पास में जाते हैं कि कुलाम देवता, कुलाम बाबा हमें बताइए कि दो आवेशों के बीच में बल कैसे लगता है, फोर्स कैसे लगता है। तो वो तो कुलाम जी ने बड़े आसानी से बता दिया। पर अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, तो यहाँ के लिए हम पूछने जाएंगे अब विद्युत क्षेत्र के पास में कि बल कैसे लगता है। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी एक आवेश, ये क्या है क्यों, हमेशा देखो मैं आवेश से बताऊंगा। आवेश जो है वो हमेशा हमारे पास में क्यू से प्रदर्शित किया जाएगा हमारे वीडियो के अंदर में, लेक्चर के अंदर में, बुक में भी यही है वैसे। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का या आसपास का वो क्षेत्र, अब इस आवेश के आसपास का एक पूरा क्षेत्र है। तो किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसके अंदर में कोई अन्य आवेश इस आवेश के कारण कोई प्रतिक्रिया महसूस करता है। अब ये प्रतिक्रिया क्या होगी, कुलाम ने क्या कहा था कि अगर कोई दो आवेश अपने आसपास में हैं तो उन पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल लग सकता है। तो यहीं से अब हमारे पास में आया कि कहां तक लगेगा। चलो यहां से ये आवेश है, यहां पर ये आवेश है, दोनों के बीच में बल लग रहा है, पर किस दूरी तक, कितनी लिमिट तक, वही चीज बताने के लिए हमारे पास में आया विद्युत क्षेत्र कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसके अंदर में किसी अन्य आवेश पर एक प्रतिक्रिया होती है, एक क्रिया होती है, कोई एक्शन होता है, वो एरिया, वो क्षेत्र क्या कहला जाता है। इसी क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आने पर उस पर क्रिया होती है पहले आवेश के कारण, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बताऊं, चलो। अच्छा, मिठाई खाई है आप लोगों ने कभी? गुलाब जामुन तो खाया ही होगा, खाया है, ठीक है। तो आपके पड़ोस में, आपसे गली के एंड में नुक्कड़ पर एक हलवाई की दुकान है। वहां से बहुत कम चांसेस होते हैं जब आपके पास उसकी खुशबू आती है। फिर आप गली में से टहलते टहलते जा रहे हैं, तो अचानक जैसे जैसे आप हलवाई की दुकान के पास जाएंगे आपको खुशबू ज्यादा आती जाएगी, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे खुशबू कम होती जाएगी। तो जैसे ही आप यहां पर आए तो खुशबू बहुत तेज हो जाएगी, पर एक कुछ लिमिट होगी कि इससे आगे जाने पर
अब आपको कोई भी खुशबू नहीं मिलने वाली, आप दुखी हो जाओगे। पर जैसे यहाँ पर है तो आपका मन खुश हो जाएगा कि वाह, हमें तो गुलाब जामुन की खुशबू आ रही है। तो ये इस गुलाब जामुन, इस मिठाई का, इसके चारों ओर का एरिया है जहां पर इसकी वजह से आपका मूड ठीक हो रहा है। तो वैसे इस आवेश के चारों ओर भी एक एरिया होगा जहां पर दूसरा आवेश आ जाएगा अगर, तो उसे लगेगा कि हाँ कुछ है मेरे पास में। तो इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये एग्जांपल याद रख लेना, इसे लिख लो अपनी कॉपी के अंदर में, कुछ भी कर लो। बहुत अच्छा एग्जांपल है, कभी नहीं भूल पाओगे। जब भी देखोगे तो गुलाब जामुन देख करके तुम्हें आवेश याद आ जाना चाहिए। ठीक है, ये तो काम है मेरा कि तुम्हें फिजिक्स में मजा लाना है। तो ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। अब देखते हैं इसकी तीव्रता क्या है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये चीज बिल्कुल मैं ऐसे रहने देता हूं। इसके अंदर मैं बस मैं एक चीज जोड़ने वाला हूं। तो अगला टॉपिक है कि सर तीव्रता क्या होती है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम दर्शाते हैं ई से। तो बस वही है, तीव्रता का मतलब क्या, कितना ज्यादा आ रहा है, कितना फास्ट आ रहा है। तो यहां पर दूर से बहुत बहुत भीनी भीनी खुशबू आई आपको, पास में गए तो आप रोक नहीं पाओगे खुद को खाने से। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी आपके पास में। वैसे ही यहां पर इस आवेश के पास में, बिल्कुल इसके पास में जाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहाँ पे काफी इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। पर दूर जाते जाते ये देखो ये फैल रहे हैं। अभी वीडियो पूरा देखना, इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आगे जो टॉपिक है हमारा बहुत सिंपल डेरिवेशन करेंगे उसका, तो वीडियो भी पूरा देखना। ठीक है, हाँ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बताती है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितना ज्यादा तीव्र है वहां पर। तो पास में जाएंगे तीव्रता बढ़ती जाएगी, दूर होते जाएंगे तीव्रता कम होती जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसे दर्शाते कैसे हैं, तो ये हो गया ई से। अब इसके बाद में देखते हैं कि बुक के अनुसार क्या होता है, मतलब कि थोड़ा हमें डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। तो किसी एकांक आवेश पर, अब मैं इस आवेश को एकांक धनावेश बना देता हूं। क्यू नोट जो है मेरे पास में वो हो जाएगा मेरे पास में इकाई धनावेश या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर में किसी भी आवेश के पास में जब एक एकांक धनावेश किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है ना, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। मतलब कि एकांक धनावेश इस आवेश के क्षेत्र में है, इस पर जितना बल लगने वाला है, इस पर जितना बल लगने वाला है वो हो जाएगा हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, कहां पर लिखे, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू नोट के लिए है, तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। ये हो गया हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि एकांक धनावेश के लिए था तो बस कुल बल में उसका डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब F का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे जिस भी चीज के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा उसमें बस हमें F की वैल्यू रखनी है और हमारे पास में E आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल अप्रोच रहने वाली है। अब देखते हैं कि इसकी विमा क्या होगी। तो F की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2 और Q नॉट। आवेश जो होता है वो हमारे पास में होता है धारा इंटू समय। तो A1 मतलब एम्पियर और समय, धारा इंटू समय। तो यहां से हमारे पास में E की जो विमा आ जाएगी वो आ जाएगी M1 L1 T-2 अपॉन A1 T1। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा E इज इक्वल टू M1, क्योंकि M1 पूरा है, L को कोई काट नहीं रहा है। ठीक है, M1 L1 T-2 प्लस का 1 ऊपर आके वापस माइनस का 1, तो T माइनस का 3 और A माइनस का 1। ये हो गई हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। अब यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखना चाहूं तो इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे आगे जाकर के, F इक्वल टू QE। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएगी और काफी सारे क्वेश्चंस जो होंगे या एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफी ज्यादा काम हो सकता है वो। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा टॉपिक नंबर 2। विद्युत क्षेत्र हमने देख लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देख ली। अब चलते हैं आगे और इसको अप्लाई करना सीखते हैं। और सबसे पहले अप्लाई किस पे करेंगे? एक बिंदु आवेश पर, मतलब कि एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास में, तो उसके कारण आसपास में कितना विद्युत क्षेत्र बनता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले डायग्राम बनाएंगे कि है कहां पर। तो मैंने माना कि मेरे पास में यहां पर मेरा रखा हुआ है आवेश, जिसको नाम मैंने दे दिया, चलो नाम दे देते हैं, ओ नाम दे देते हैं, और यहां पर मेरा है क्यू आवेश। इससे कुछ दूरी पर, आर डिस्टेंस लेंगे हमेशा अपन, इससे कुछ दूरी पर एक पी बिंदु है जहां पर एक आवेश क्यू नोट रखा हुआ, मतलब कि एकांक आवेश। ये आवेश क्यू है, धनात्मक है। इससे कुछ दूरी आर पर एक एकांक धनावेश क्यू नोट रखा हुआ है। अच्छा, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, तो दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में बल कैसा होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण? हाँ, वो होता है प्रतिकर्षण का। तो ये बल जो है ये जाएगा हमारे पास में दूर की ओर F, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी कुछ ऐसे, निकालनी है हमें कि विद्युत क्षेत्र होगा कितना। तो सबसे पहले कुलाम बाबा को याद करते कि कुलाम ने क्या कहा था, अगर मेरे पास में दो आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला बल F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। और अगर मैं इसको डायरेक्शन देना चाहूं तो यहां पर मेरे पास में आ जाएगा आर कैप। ये मेरा है एकांक सदिश, इसे कहते हैं एकांक सदिश, ये दिशा बताता है। तो ये हो गया मेरे पास में बल के लिए फॉर्मूला। अब पिछले जस्ट अभी 1 मिनट पहले हमने सीखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है बल, और उसमें क्यू नोट का भाग देना है। तो E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो यहां पर लगा देते हैं फॉर्मूला में। तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब यहां पर क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारे पास में सीधा हो गया कट आउट। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये हो गया हमारे पास में किसी बिंदु आवेश के कारण में R दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है कि डिपेंडेंसी क्या है। तो देखो सबसे पहले कि जो हमारा E है वो निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है 1/r स्क्वायर पर, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल में, या फिर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में इसके लिए। अब इसको हम अगर एक ग्राफ के द्वारा देखना चाहें, अगर इसको मैं ग्राफ में दिखाना चाहूं, क्योंकि इसके ग्राफ पे क्वेश्चन आता है 12th के अंदर में, आपके बोर्ड के एग्जाम में अक्सर इससे पूछा जाता है। तो ये एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो, इसका आगे का मैं बताता हूं। तो इसके आगे अगर मैं देखना चाहूं, दो ग्राफ यहाँ पे बनाऊंगा मैं। यहां पर मैं रखूंगा E, यहां पर 1/r स्क्वायर, यहां पर मैं रखूंगा E, और यहां पर मैं रख दूंगा R। ये दो तरह के ग्राफ आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1/r स्क्वायर और E देखो यहां पर है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इक्वल तरीके से बढ़ते जाएंगे। और यहां पर अगर हम रिलेशन देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ आ जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए E और R के बीच में रिलेशन। और लास्ट में एक चीज बता देता हूं कि जो हमने एप्सिलॉन m देखा था वो हमेशा होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r पे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखना चाहूं तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन। तो अगर मेरे पास में किसी माध्यम के लिए पूछ लेते हैं तो माध्यम के अंदर में क्या होता है, अगर E n देखूं मैं तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, ये बढ़ गया। और अगर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होता है तो E नॉट होगा सिर्फ ये, मतलब कि एप्सिलॉन अगर n किसी माध्यम में अगर मैं रख देता हूं
तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू मेरे पास में जो होगी वो इससे कम हो जाएगी। तो इसलिए एप्सिलॉन एम इज इक्वल ई एम इज इक्वल टू लेस देन ई नॉट, मतलब कि माध्यम रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी आती है। ऑब्वियस सी बात है, जब दो चार्ज हमारे पास में रखे होंगे, दो आवेश मेरे पास में रखे हुए हैं, इनके बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो उनमें बल बहुत तेज लगेगा, आपस में कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है बीच में। पर अगर मैं बीच में कुछ माध्यम भर देता हूं, कुछ डिस्टर्बेंस डाल देता हूं, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में बल कम लगेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसको सीधा कंसेप्ट से भी याद रख सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के लिए इतना काफी होगा। एक बार आराम से देखिए इस विद्युत क्षेत्र चीज को कि क्या होता है क्षेत्र, तीव्रता क्या है और कैसे इस बिंदु आवेश के लिए हमने निकाल दिया है। चीजों को अच्छे से याद रखना। तो तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक लास्ट चीज कि यार पढ़ रहे हो तो गुरु दक्षिणा में सब्सक्राइब और शेयर तो कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।